हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको मैं पूरी तरह सोच रहा था कि आपको ऑनलाइन आके ऑनलाइन क्लासेस में समझा दूं, लेकिन नेटवर्क की असुविधा के कारण ऑनलाइन नहीं आ पाया। तो इसलिए आप जो ऑफलाइन मैं वीडियो बना के डाले दे रहा हूं आपके लिए, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 के लिए टीपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी है इसको जानने की। उपभोक्ता अधिकार, आज हर बाजार में जो है उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जानने से पहले आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं लगातार, तो फटाफट हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि लगातार आपको वीडियो ऐसे मिलते रहे। तो हम बात करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार जो है आपका राइट, जो एक राइट है, कानून है। आपको आपके राइट्स जो हैं उपभोक्ताओं के, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता का मतलब यह है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु को बाजार से लाकर या कहीं से भी लाकर खरीद कर उसका दाम चुकाकर, उसका मूल्य चुकाकर उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। समझ गए? आप कहीं भी जाके बाजार में जाएं और कोई भी प्रोडक्ट का आप लेकर आए जो और उसका उपभोग करें, चाहे जो भी हो, टॉफी से लेके आप बहुत ढेर सारे चीजों को मान लीजिएगा, वो सब आप उपभोग करते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। तो जो व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ गए? जो व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसी के साथ आप उपभोक्ता के बारे में जान गए हैं। अब बात आती है उत्पादकता की। उत्पादक मतलब वह व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कोपरा क्या है। तो ये है कोपरा का फुल फॉर्म आपका होगा बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ये अधिनियम लागू किया गया। जो उपभोक्ता का शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसे चलाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमें जो है किसी भी सरकारी कर्मचारियों के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, तो उनके कार्यकलापों के बारे में हम जानकारी उनसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। तो ये सूचना पाने का अधिकार, सूचना का अधिकार। ISI अब देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, ये जो भी वस्तु बाजार में आती है या कोई भी वस्तु जो प्रोडक्ट तैयार होता है कंपनी में, उस पर ये क्या करती है, उसके गुणवत्ता को जांच करती है, उसे उसके क्वालिटी को जांचती है, परखती है कि ये जो है मनुष्य के लिए या किसी के भी लिए जो भी उसका उपभोग करें उनके लिए ये शुद्ध है, पेवर है। उसका जांच करके उस पर ISI मार्क लगाती है। तो ये IS इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान द्वारा जो है, आप देखे होंगे अनेक जो है बस प्रमाणित होते हैं, तो ये जो है मार्क लगाती है। उसके बाद हम देखेंगे उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार कहां तक क्या किया है, सरकार और क्या क्या किया है। तो उसने सबसे पहले तो कानूनी उपाय उसने बनाया। ये कानूनी उपाय में आप कोपरा ले सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में सरकार ने इसको जो है उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए बनाया था। तो कानूनी उपाय जो है, आप अगर कहीं नहीं सुनवाई होती है आपकी, जैसे कंपनी जो जिसने
कोई वस्तु का निर्माण किया, अगर उस वस्तु में कोई मिस्टेक है तो आप वहां जाते हैं, उससे बताते हैं तो अपने वस्तु में सुधार कर रहा है। या कोई भी दुकानदार है या कहीं भी कुछ है बेच रहा है, कुछ वो नाप तोल में घटतोली कर रहा है या आपको सही सामान नहीं दे रहा है तो आप उससे संपर्क करते हैं तो अपने में सुधार करता है। अगर नहीं कर रहा है तो आप जो है कानूनी उपाय, ये कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप न्यायालय में दावा कर सकते हैं उसके खिलाफ, और आपका जो भी नुकसान हुआ है वो आपको भरपाई होगा। तो ये हो गया कानूनी उपाय। उसके बाद प्रशासनिक उपाय में हम आते हैं। तो भारत सरकार ने इसके जो है जो उपभोक्ता शोषण होता है, बार बार उपभोक्ता शोषण पे ही आएंगे क्योंकि जो उपभोक्ता शोषण में ही सारा कुछ टिका हुआ है। उपभोक्ताओं का शोषण बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। नकली सामानों का बिक्री करना, घटतौली करना, अनेक प्रकार से जो है नाजायज जो प्रचार प्रसार करके, ओवर प्रचार प्रसार करके वस्तुओं को बेचना। तो इस प्रकार से जो है प्रशासनिक जो उपाय है, आप देख रहे होंगे जो सूचना का अधिकार है वो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 और कोपरा में ही संबंधित है। 1986 में ये सब नियम कानून भारत सरकार के द्वारा बनाए गए। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो क्या करती है, इन लोगों पर, जैसे दुकानदार हो गए, जो कंपनियां हो गई प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं, इन पर नजर रखते हैं और इनके अनेक कामों को जो है अच्छे से सुचारू रूप से ये अच्छा काम करें, अच्छा प्रोडक्ट उत्पादन करें, उस पर आप जो है हमेशा नजर बनाए रखते हैं। प्रशासन की ये व्यवस्था होती है। तकनीकी उपाय, सरकार ने तकनीकी उपाय में ISI अभी हमने बताया है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, इसको जो है ये मानकीकरण करता है। तकनीकी उपाय में क्या होता है, कोई भी यंत्र सरकार ने बनाई, चाहे दूध नापने का यंत्र हो, चाहे किसी भी वस्तु के क्वालिटी नापने का जो कोई भी हो, तो वस्तु की क्वालिटी चेक की जाती है इसके द्वारा, और वस्तु के क्वालिटी को चेक करके उस पर जो है मानकीकरण करके उस पर मार्क लगाया जाता है। ISI मार्क एक ऐसा ही इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का, भारतीय मानक संस्थान का मार्क है। तो इस प्रकार से आप जो है उपभोक्ता अधिकारों में ये बातें आप जान चुके हैं। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो के अंत में जो है कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें।